हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दासी के बारे में चर्चा की थी। अब इसके बाद हम शिव सिंह सेंगर के बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देंगे। गारसा दासी अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो गारसा दासी के पश्चात शिव सिंह सेंगर का स्थान आता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाया था। गारसा दासी के हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में था, लेकिन शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी में लिखा गया था। इसलिए इनका हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात जिसका नाम शिव सिंह सरोज है और 1883 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर के बारे में समझ लीजिए आप लोग। इनका जन्म 1833 ईस्वी में ग्राम काथा, जिला उन्नाव अर्थात उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह था, जो कि एक जमींदार थे। इससे आप अनुमान लगा सकते थे कि शिव सिंह सेंगर जो है काफ़ी संपन्न जमींदार घराने के थे। ये पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर थे, लेकिन हिंदी और फारसी जैसे तमाम भाषाओं की अच्छे ज्ञाता थे और उनको उसमें काफ़ी रुचि थी। एक चर्चा इसमें और हम बता देते हैं आप लोगों से कि शिव सिंह सेंगर के पास अपना खुद का पुस्तकालय हुआ करता था और इन्होंने बहुत सारे पुरानी नए किताब को जो है अपने पास रखे हुए थे। ये पुस्तकों का अध्ययन हमेशा करते रहते थे। इनके पास जो भी पुस्तकें थी, बाद में सरकार ने अपने पास जो है सारे पुराने पुस्तकों को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो इनका भी जो पुस्तकालय था, इनसे भी सारी किताबें जो है सरकार अपने पास मांगना शुरू कर दी थी। तब इन्होंने सोचा कि पहले अगर सरकार के पास जाने से पहले सारे पुस्तकों का जो है कलेक्ट कर ले, सारे कवियों को हम इकट्ठा करके जो है एक रचना का निर्माण करते हैं। तब इन्होंने एक रचना की थी शिव सिंह सरोज, जो हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इनके इस पुस्तक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और बताते हैं इसमें क्या कमियां रह गई थी और क्या इसमें जो है खूबियां थीं। कमियों के बारे में चर्चा करें। कमियां देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उस समय कोई ऐसी परंपरा थी ही नहीं जिससे कि हिंदी साहित्य लिखा जाता। इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि उस समय कमियां रह सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कोई ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि हिंदी साहित्य कैसे लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए। इन्होंने सारे कवियों को इकट्ठा करके रख लिया था और उसी के हिसाब से उनके जन्म मृत्यु के बारे में लिखा और वर्ण क्रम के अनुसार लिखा था। गारसा दासी भी वर्ण क्रम के अनुसार ही अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे, जहाँ पर उन्होंने ABCD यानी अल्फ़ाबेटली जो है इंग्लिश का प्रयोग किया था। A से K से कबीरदास, K से केशवदास जैसे जिस हिसाब से लिखा था, उसी तरह से हिंदी में जो है इन्होंने वर्ण क्रम के आधार पर यानी क ख ग के आधार पे जो है कवियों को रखना शुरू, यानी क से एक साथ जितने भी क नाम के कवि हैं उनको एक साथ रखना शुरू किया था, ख नाम के एक साथ रखना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है शिव सिंह सेंगर ने भी वर्ण क्रमानुसार जो है इन्होंने कवियों को रखना शुरू किया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि बाद में चलकर इसमें कमियां क्या रह गई थी। यह ग्रंथ कविवृत्त संग्रह है, अर्थात अगर कह दिया जाए कि सारे कवियों को इकट्ठा करके एक जो है डिक्शनरी यानी एक इकट्ठा करके कवियों को रख दिया गया था। उसमें कोई भी भेद उनकी विशेषताओं के बारे में, कालगत विशेषताओं के, वातावरण के बारे में, विशेषताओं के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी कि किस समय लिखा गया था, किस पर्पज़ से लिखा गया था, इसकी कोई चर्चा नहीं थी। बाकी सारे कवियों उनकी रचनाओं को इकट्ठा करके रखा गया था। इसके बाद सेकंड आता है, इस ग्रंथ में कई रचनाओं से संबंधित तथ्य प्रामाणिक नहीं हैं। बहुत सारे कवियों के जन्म मृत्यु और इनकी रचनाओं के बारे में इन्होंने लिखा था,
लेकिन बाद में चल कर के जो है यह अप्रामाणिक सिद्ध हुआ, अर्थात रचनाएं किसी और की थी, लेकिन ये अपने दूसरे कवियों में इनको शामिल कर दिए थे। ये कमियां रह गई थी। और तीसरा इनकी कमियां ये थी कि इन्होंने जितने भी जन्म स्थान आदि की जानकारियाँ दी थी वो बहुत संक्षिप्त है। जितने भी कवियों को जन्म काल के बारे में जो बताया था वो बहुत कम ही मात्रा में बता करके इसको ख़त्म कर दिया था। ये और सबसे बड़ी आकारादि यानी वर्ण क्रम के आकारादि का प्रयोग किया था इन्होंने जो है 838 कवियों को। अब इनकी खूबियों के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास यानी शिव सिंह सरोज में जो है इन्होंने 838 कवियों को स्थान दिया था। 838 कवियों को एक साथ इकट्ठा करके रखना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आगे चल के जो भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हुए इनके लिए सुविधा हो गई। इन्होंने बहुत सारे कवियों को जो है शिव सिंह सरोज नाम पुस्तक से ही अपना लेना शुरू कर दिया था। तो स्वाभाविक सी बात थी कि ये इनकी खूबियाँ थी। समय के हिसाब से वो बहुत सही था, लेकिन वर्तमान में चल कर के इनकी कमियाँ आई। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे कवियों को इकट्ठा रहने से आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के लिए बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इकट्ठा ही इनको हिंदी कवियों को मिल गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी हुई होगी। और हमारा ये जो है वॉइस ऑफ पीएस करके जो है चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।